हेलो एंड वेलकम बैक टू द फुटबॉल मेडिको। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। फैब्रिज़ियो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है एंड दैट इज रिगार्डिंग सादियो माने। सादियो माने, द गाय हु जस्ट मिस्ड अ चैंपियंस लीग ट्रॉफी लास्ट नाइट, मतलब लिवरपूल एंड देम लॉस्ट द फाइनल टू रियल मैड्रिड। एक दिन बाद ही अब ये न्यूज़ ब्रेकआउट हो रही है अबाउट हिज ट्रांसफर। सादियो माने, वन ऑफ द मोस्ट कवेटेड प्लेयर्स इन प्रीमियर लीग recent हिस्ट्री, लिवरपूल के लिए वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल गाइज इन देयर recent success, has decided that he is leaving Liverpool. Yes, Sadio Mane, who now is 30 years old, will be leaving Liverpool. अब ये न्यूज़ कंफर्म कर दिया, फेब्रिज़ियो रोमानो ने ब्रेकआउट कर दिया है। कहीं ना कहीं ये न्यूज़ पहले भी आई थी बिफोर द चैंपियंस लीग फाइनल, लेकिन वी ऑल वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट वेरी इजीली। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज लिवरपूल एंड माने लुक वेरी गुड टुगेदर, मतलब एक अलग ही प्लेयर की जो मतलब अपना बेस्ट दिया है। ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम साउथहैम्पटन टू लिवरपूल, उसने अपना बेस्ट दे दिया था एंड ही हैज शोन व्हाई ही वाज रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट। नाउ he is leaving Liverpool चैंपियंस लीग फाइनल से पहले। ऑब्वियसली ही डिड नॉट वांटेड टू ब्रेक दिस आउट। क्लॉप से भी ये प्री मैच पूछा गया था कि इज सादियो माने लीविंग, तो उसने वहां तो ये कह दिया था कि माने इज कंप्लीटली फोकस्ड एंड ही इज राइट नाउ फोकसिंग ऑन लिवरपूल। बट आफ्टर द मैच उसने मतलब पूरा मैच खेला, 90 मिनट्स ही वाज ऑन द पिच, हैड वन ऑफ द मोस्ट ग्लोरियस चांसेस फॉर लिवरपूल। जो मतलब वो गोल मार देता तो दे कुड हैव बीन इनटू द चैंप, दे वुड कुड हैव एक्चुअली वॉन द चैंपियंस लीग, वो जीत चुके होते। बट अ ग्रेट सेव बाय कोर्तुआ। now that guy is leaving Liverpool, a great career at Liverpool, I'll say. इसको एक प्रॉपर सेंड ऑफ नहीं मिला, दैट इज अ वरी फॉर मी, मतलब आई एम नॉट सो हैप्पी अबाउट दैट। ही डिजर्व्ड अ सेंड ऑफ। नाउ देयर आर न्यूज कि वो कहाँ जा सकता है। जो अभी तक न्यूज आ रही है दैट इज स्टेटिंग, फेब्रिजियो ने भी अपने ट्वीट में यही स्टेट करा था, दैट माने विल बी मूविंग टू बायर्न म्यूनिक। बायर्न म्यूनिक इज इन टॉक्स विद सादियो माने एंड दे आर लुकिंग हिम टू इंटीग्रेट इनटू देयर प्लान्स। आई अंडरस्टैंड बायर्न म्यूनिक का पॉइंट ऑफ व्यू भी, एज नाबरी वहां पे बहुत हाई रूमर है कि वो भी छोड़ देगा, ही इज नॉट रिन्यूइंग हिज ओन डील। सो सादियो माने विल बी द परफेक्ट रिप्लेसमेंट एज एट द लेफ्ट विंग पोजीशन फॉर देम। रेड रेड कलर भी सेम रहेगा, मतलब ही विल बी मूविंग फ्रॉम इंग्लैंड के रेड टू जर्मनी का रेड, गोइंग टू बुंडेसलीगा। उसका करियर एट इंग्लैंड हैज बीन exceptional. Talking about his stats at Liverpool, over 100 goals if I'm not wrong मार चुका है एंड नंबर ऑफ असिस्ट्स। प्रीमियर लीग जीत चुका है, एफए कप, कैराबाओ कप दिस सीजन, क्लब वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, चैंपियंस लीग जीत चुका है। सो ही हैज won it all whatever he could, but now he is on the verge of moving from England and now he is looking for something else. Recently उसने F1 भी जीता था and he was very much eager to win the Champions League, and in case अगर वो जीत जाता तो एक प्रॉपर सेंड ऑफ मिल जाता उसे लिवरपूल से। बट एज थिंग स्टैंड्स, मतलब हार्ड लक टू हिम, हार्ड लक टू लिवरपूल टीम कि वो कल नहीं जीत पाए। बट नाउ दिस न्यूज स्टेट्स दैट ही इज लीविंग। Bayern obviously are the leading runners as of now, talks advanced हैं, लेकिन my still concern is क्या यहाँ कोई और एक और टीम निकाल सकती है? कैन अ टीम लाइक रियल मैड्रिड कम एंड टेक हिम ऑफ? कैन अ टीम लाइक पीएसजी कम एंड टेक हिम ऑफ? क्या वो ऐसा मूव बना सकते हैं? क्योंकि अभी जो इसका प्राइस कोट करा जा रहा है दैट इज अराउंड 25 to 30 million, एंड फॉर मी अ प्लेयर लाइक माने गोइंग फॉर 25 to 30 million इज अ बार्गेन। तुम बोलोगे चेल्सी ले लो, हाँ भाई ले लूंगा, मतलब अभी देख लेना, मतलब एक दिन में या फिर अभी एक दो घंटे में ही चेल्सी ट्विटर पे लिंक हो जाएगा उसमें, आई एम श्योर अबाउट दैट। चेल्सी ट्विटर की भी चीजें आने लग जाएंगी, चेल्सी इज ऑल्सो लिंक टू दिस गाय एंड स्टफ, ये चीजें हो जाएंगी। बट टॉकिंग अबाउट दिस प्लेयर, वेयर डू आई सी हिम गोइंग, या फिर वो कहाँ जा सकता है? डेफिनेटली बायन। रियल मैड्रिड में क्या वो एम्बापे की रिप्लेसमेंट, मतलब एम्बापे नहीं आ पाया तो उसकी रिप्लेसमेंट कैसे भी तुम समझो, क्या उस माने को ला सकते हैं? कैन दे स्टील अ डील फ्रॉम बायर्न म्यूनिक? कैन दे डू दैट? और अब टीम लाइक पीएसजी, अगर उनको डेम्बेले नहीं मिलता, बिकॉज एज ऑफ नाउ डेम्बेले टू चेल्सी की टॉक्स आर गेटिंग एडवांस्ड। ऑब्वियसली इसको भी हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर अलग वीडियो में। बट सादियो माने क्या पीएसजी भी जा सकता है, या फिर बायर्न डायरेक्टली उसको स्वूप कर लेगी विदाउट एनी डाउट्स? एक साल बचा था कॉन्ट्रैक्ट में, दैट हैज रिड्यूस्ड हिज प्राइस टू 25 to 30 million, अ बार्गेन फॉर एनी टीम हु इज टेक दैट। आराम से फिर 4 या 5 सीजन निकाल सकता है इन गुड कंसिस्टेंट फॉर्म। 2-3 साल तो प्राइम के ही होंगे उसके, एंड स्टिल ही कैन परफॉर्म एट अ वेरी गुड लेवल। ही हैज दैट फिटनेस, ही हैज दैट मेंटालिटी। टॉकिंग अबाउट लिवरपूल, व्हाट इज लिवरपूल का स्टांस अप? लिवरपूल के लिए डेफिनेटली इज नॉट गोइंग टू बी इजी। उन्होंने वन ऑफ द, मतलब साला, माने एंड फर्मिनियो वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रायोस फॉर देम इन अ डेकेड, इन दिस डेकेड। उन्होंने जिस वे से इस डेकेड डेकेड में डोमिनेट करा था, या लास्ट 5 साल से डोमिनेट करा था, इट हैज टू बी, द ओनर्स हैज टू बी गिवन टू दीज पीपल। जब माने को बोला गया था साला की वजह से राइट टू लेफ्ट शिफ्ट करो, उसने बहुत इजीली अडाप्ट कर लिया था। नाउ अब जब लुइस डियाज आ गया था, सो नाउ ही वाज शिफ्टेड टू अ सेंट्रल रोल।
ठीक है वो स्ट्राइकिंग पोजीशन या फिर सेंट्रल फॉरवर्ड पोजीशन जो लिवरपूल खिलाती है उसमें इतना कन्वीनियंट भी नहीं था, एंड ही वाज नॉट सो happy with that position. नहीं लगता था कि he is very convincing in that position, लेकिन still he was a very very important squad player for them, and the way Jurgen Klopp loved him was different. So let's see what now Mane has, उसने decide तो कर ही लिया है what he decides for his future. लिवरपूल के लिए एक रिप्लेसमेंट इन फॉर्म ऑफ लुइस डियाज, यंगर रिप्लेसमेंट इज ऑलरेडी रेडी. अब उनको सेंटर फॉरवर्ड पोजीशन पे फोकस करना है. विंग्स पे वो एक और प्लेयर ले आए हैं, कार्वालियो इज आल्सो हियर नाउ. वो मिडफील्ड विंग्स दोनों तरह उनको हेल्प कर सकता है. ही कैन बी अ गुड एसेट फॉर देम, जिसकी वो अनाउंसमेंट कर चुके हैं. बट इट विल बी इंटरेस्टिंग नाउ कि अब लिवरपूल एक गोल स्कोरर के पीछे कैसे जाएगी. यू कैन नॉट जस्ट रिलाई ऑन मोहम्मद साला. ठीक है, लुइस डियाज कैन स्कोर बिग गोल्स एंड नेक्स्ट सीजन ही विल बी अ मच बेटर प्लेयर. बट लेट्स सी वेयर डज लिवरपूल गो फ्रॉम हियर. उनको भी कहीं ना कहीं एक गोल स्कोरर चाहिए. कैन दे रिलाई ऑन रॉबर्टो फर्मिनियो या फिर जोटा विल गेट द, मतलब अब वो प्योर स्टार्टर बन जाएगा उनके लिए. लेट्स सी व्हाट लिवरपूल डज. स्पेंडिंग स्प्री तो नहीं डालते लिवरपूल, बट लेट्स सी. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू. मैंने सोचा एक अपडेट वीडियो है तो जल्दी से जल्दी बना दूं एंड शेयर माय ओपिनियन विद यू गाइस. एंड आल्सो एक अपडेट आई है कि नाउ राल्फ रैग्निक विल नॉट बी इन द कंसल्टेशन रोल एज वेल. राल्फ रैग्निक जिसने एक लंबी डील साइन करके आया था, हाफ ईयर में इंटरिम मैनेजर रहूंगा फिर आई टेक अ कंसल्टेशन रोल, जो उसकी डिमांड थी कि आई जस्ट डोंट वांट टू बी एन इंटरिम मैनेजर, आई वांट अ बिगर रोल एट यूनाइटेड, जब उसने साइन करा था उससे पहले. अब वो उसकी फुलफिल नहीं हो रही है. ही हिमसेल्फ इज मूविंग आउट. ऑस्ट्रिया का हेड कोच बनना है उसको एंड ही इज मूविंग आउट. सो वो यहाँ पे अब कोई और रोल कंटिन्यू नहीं कर रहा है विद यूनाइटेड. एरिक टेन हैग विल बी गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब अब थोड़ी और पावर उसके पास आ जाएगी, बिकॉज Ten Hag loves to work this way. मतलब who doesn't love to work independently? I won't say independently completely, लेकिन still अब कहीं ना कहीं पावर उसके खुद के हाथ में होगी और इन्फ्लुएंस होगा उसका इन द ट्रांसफर मार्केट. लेट्स सी क्या होता है. दिस वर द टू अपडेट्स जो मेरे पास थी. लेट्स डिस्कस इन फर्दर वीडियोस धीरे धीरे कैसे थिंग्स प्रोग्रेस करती हैं. टिल द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल हियर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब.